भोजपुर में चुनावी रंजिश का मामला एक बार फिर खूनी रूप में सामने आया है। महिला की गोली मारकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। महिला अपने देवर के साथ घर लौट रही थी। इसी दौरान बदमाशों ने दोनों पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से महिला की मौत हो गई, जबकि देवर ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। घटना चौरी थाना क्षेत्र के दुल्लमचक गांव की है। मृतका की पहचान दुल्लमचक गांव निवासी रोहित राय की पत्नी मिक्की देवी के रूप में हुई है। वारदात के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने 100 को बीच सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। इससे आरा सहार मुख्य मार्ग पेहराप मोड़ के पास सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। आक्रोशितों ने पुलिस से इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वहीं परिजनों का कहना है कि पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर के दौरान बोगस वोट को लेकर गांव में विवाद हुआ था। इसी विवाद में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। मृतका के देवर रितेश कुमार ने बताया कि भाभी के साथ मंगलवार की सुबह खैरा बाजार सामान और दवा लाने के लिए गए थे। ऑटो से गांव वापस लौटने के दौरान हथियार लिए 4 बदमाशों ने हम दोनों को घेर लिया। इसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पिस्टल सटाकर करीब से भाभी को गोली मारी गई। मुझ पर भी फायरिंग की गई, लेकिन किसी तरह से जान बचाकर मौके से भाग निकला। इसके बाद रोहित भैया को फोन पर घटना की जानकारी दी। वारदात के बाद एसडीपीओ पीरो के सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। चरपोखरी थाना क्षेत्र के नगराव गांव की रहने वाली मिक्की की शादी फरवरी 2023 में हुई थी। 6 माह का बेटा नैतिक है। पति रोहित आरा में रहकर मार्केटिंग का काम करते हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान भोजपुर के 7 सीटों पर 6 नवंबर को हुआ था। धनचूहा पंचायत के दुल्लमचक गांव में वोकस वोट को लेकर शाम में महागठबंधन और भाजपा समर्थकों के बीच विवाद हुआ था। हालांकि बाद में इस मामला शांत हो गया था। अगले दिन हथियारबंद 2 युवकों के भागने के बाद जमकर बवाल हुआ था। इस दौरान एक पक्ष की ओर से भाजपा समर्थक के 1 दर्जन से ज्यादा घरों पर पत्थरबाजी भी की गई थी। कई गाड़ियों को निशाना बनाते हुए पुलिस बल पर भी हमला किया गया था, जिसके बाद से ही गांव में तनाव का माहौल कायम है। हर रोज दोनों पक्षों के लोगों की पिटाई की जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही चौरी थाना सहित आसपास के थानों की पुलिस भारी संख्या में मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में लगी हुई है। पुलिस लगातार इलाके में गश्त कर रही है। तनाव को देखते हुए अतिरिक्त बल की भी तैनाती की गई है। फिलहाल गांव में शांति बहाल करने की कोशिश प्रशासन के द्वारा जारी है, लेकिन माहौल अब भी तनावपूर्ण बना हुआ है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है और घटना के पीछे चुनावी रंजिश को ही मुख्य कारण माना जा रहा है। हुआ कि हमारे बाबू का जो मेरा बच्चा है उसका तबीयत खराब था। हमारी वाइफ उसको लेकर के सहार गई हुई थी इलाज कराने के लिए। वापस लौटे टाइम हमारे गांव के जो पुल है हम लोग का, वहाँ पुल के पास कुछ जो जादव जी के लड़के लोग थे जो छिपे हुए थे। ठीक है, वे लोग कि जो इलेक्शन को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिस कारण ये सब घटना चल रहा था। और वहाँ पे वो लोग घुसपैठी की तरफ बैठे हुए थे और वे लोग अचानक हमारे भाई के ऊपर ही वे लोग गोली चलाए। पर मेरी वाइफ हमारे कि पीछे बैठी हुई थी, तो उनके जबड़े के पास यहाँ पे गोली उनको लगा, जिस कारण पहले से कोई विवाद था? पहले से हम लोग का उनसे कोई विवाद नहीं था सर। तो फिर तो कोई विवाद नहीं होने चाह रहा, लेकिन सर मान के चलिए वोट को लेकर के जो चुनाव के टाइम में कुछ विवाद हुआ था, जिस कारण वे लोग जो यादव परिवार के लोग थे, वे लोग किससे विवाद हुआ था? आपके भाई से? नहीं, भूमिहार और यादव कि जो के लोग हैं उनसे गांव वे लोग आपसी में जाति विवाद सर इलेक्शन को लेकर के वोटिंग में। उस कारणवश वो लोग का कि कहना था कि रास्ता वो लोग ब्लॉक कर देता था। वो लोग रोड के साइड में है, गांव का रास्ता ब्लॉक कर देता था। जी, गांव का रास्ता ब्लॉक कर देता था। लेकिन जो हम लोग का अभी मिट्टी वाला अभी थोड़ा सा मिट्टी के रास्ते से हम लोग का जाने आने का रास्ता है, इस रास्ते से हमारा भाई मेरी वाइफ को लेके तो गया था मेरे बच्चों के साथ में। लेकिन वापस लौटते टाइम वो लोग उस चीज को इंतजार कर रहा था कब वो लोग उधर से लौटे। और उधर से लौटते टाइम वो लोग कि डायरेक्ट गोली चलाया हुआ है। मेरी वाइफ का तो कि डेथ ही हो गया, मेरे बच्चे को भी चोट लगा हुआ है। पहचान हुई उन लोगों की? पहचान तो मेरे भाई बता सकते हैं सर, क्योंकि मैं तो यहाँ पे आरा में ही मैं जॉब करता हूँ, तो मेरे को तो मालूम नहीं है कि कौन लोग थे। लेकिन ये मालूम है कि वो लोग कि यादव परिवार के थे। वो लोग गोली चलाने के बाद वापस वो लोग भागने लगे। भाग के वो लोग अपने गांव के तरफ ही भागे भी। वहाँ पे जबकि इतने फोर्स रहते हुए फिर भी वहाँ पे कोई कि सुविधा नहीं हो पाया था। फोर्स का वहाँ पे कमी नहीं था। जिस समय से इलेक्शन चल रहा था उसी समय से वहाँ पे फोर्स गिरा हुआ है, लेकिन फोर्स के रहते हुए भी वहाँ पे ये दुर्घटना हो चुका है। आप मृतका के पति हैं? जी, उनके क्या नाम है आपका? रोहित राय।
चौरी थाना अंतर्गत दुलमचक गांव में तकरीबन 1 बजे एक सूचना मिली कि एक महिला गोली मार के हत्या कर दी गई है। हम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। पोस्टमार्टम के लिए तैयारी हो रही है और प्राथमिकी दर्ज करने पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। स्थिति शांतिपूर्ण है। जी मामला देखिए जांच के विषय है। अब जांच हो रही है, इसमें आगे तो उसके बाद नहीं बता सकते कि मामला कब क्या है, किस चीज़ से संबंधित किया गया। जांच के बाद उसका पता महिला कहाँ से आ रही थी? चौरी थाना अंतर्गत पड़ता है, वहाँ से। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विवेक कुमार है, सब इंस्पेक्टर चौरी थाना से। घटना आज हुई है। इस घटना से पूरा इलाका बहुत दुखी है। आज इस महिला को गोली मारी गई है, वो गोली से ही पता चल जा रहा है कि किस तरीके से दुश्मनी साधा गया है। और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अपनी निष्क्रियता दिख रही है, संवेदनहीन है यहाँ की पुलिस। आप जान रहे हैं कि चुनाव को लेकर के यहाँ पर घमाघमी है, दोनों तरफ से तनाव व्याप्त है। इतने सारे पुलिस सैकड़ों की संख्या में दुल्लमचक में घेरे हुए हैं, तो फिर ये घटना कैसे हो गई? गोली चलती है दिन में, और दिन में गोली चल करके महिला की हत्या होती है। पुलिस प्रशासन इस घटना के लिए पूरी तरह जिम्मेवार है, और हम लोग इसके लिए मांग करते हैं कि यहाँ की जो भी पुलिस प्रशासन जिम्मेवार है, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और उसको कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए उनको पहले तो निलंबित किया जाए, जो यहाँ के जो लोकल चौरी थाना के प्रभारी हैं। और ये भी बात मैं बता देना चाहता हूँ कि इस घटना का हम चाहते हैं कि सामाजिक हल निकले। हम पुलिस प्रशासन से भी पहले भी हमने आग्रह किया है कि भाई आप इसके लिए आप एक सामाजिक पहल कीजिए, लेकिन आपने सामाजिक पहल किया नहीं। आपने सिर्फ 8 FIR दर्ज किया। ये FIR से घटना का निराकरण नहीं होने वाला है। जब तक सामाजिक पहल नहीं होगी, ये समाज में इस तरीके का जो शांति व्यवस्था भाईचारा नहीं पैदा हो सकता है। नेता का काम है समाज जोड़ना, समाज तोड़ना नहीं। हम समाज जोड़ने के लिए प्रयासरत हैं, और हम चाहते हैं कि दुल्लमचक में शांति व्यवस्था हो, भाईचारा व्याप्त हो, जो पहले जिस तरह के था। और इसके लिए सब लोग मिलजुल करके हम लोग को कदम उठाना होगा, पुलिस के भरोसे छोड़ना होगा। हम लोग को जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस दिशा में आगे आना होगा।